Okay, good evening all of you. Good evening Saili, good evening Tisa, good evening Kalas, Aniket, Nitisa. Am I audible all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. Very good. Okay, so बेटा जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज बेटा लेक्चर 6 है। बट लेक्चर 6 में सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आज थोड़ा सा डिफरेंट वे से हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट वे से सेशन स्टार्ट करेंगे मींस बेटा आज जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों का जो डिमांड था, ओके, विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। तो सबसे पहले तो ये बताइए बेटा, क्या मैं आपको क्लियरली प्रॉपर्ली विजिबल हो पा रहा हूँ? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बोर्ड आपको Yes, sir. क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, all clear है sir. All clear. जस्ट ओके, तो बेटा इधर से कैमरा फोकस है और आपका आउटपुट और जो रिजल्ट है मुझे इधर साइड दिखेगा। तो मैं यहाँ पे चैट में आपका देख लेता हूँ और साथ ही साथ फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अभी तक के जो भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑडियो वीडियो ये मुझे चेक करना है। आपका चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स देख लेता हूँ मैं। साइली, टीसा, प्राची, नितिशा, ओके, वेरी गुड। चलो तो कंटिन्यू करते बेटा आज का सेशन हम लोग। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखिए, अभी तक के यहाँ पे जो हम लोग स्टडी किए हैं मींस यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, या फिर सिंपल टर्म में यदि हम देखें तो क्या है, जेनेटिक्स जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, लिखा हुआ प्रॉपर्ली दिख रहा है बेटा? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ओके। ओके ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, जिसमें पहली चीज तो बेटा अभी तक के जो भी स्टडी किया आप लोगों का थोड़ा सा डिमांड था। कल आप लोगों के साथ में मैं बोर्ड पे एक कमेंट पूछा था, जिसमें बेटा नियर अबाउट 75% स्टूडेंट जो है उनका ये था कि पीपीटी प्लस जो बोर्ड प्रेजेंटेशन है दोनों से ही हमें स्टडी करना है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम लोगों ने स्टडी किए थे, तो उसके अंदर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और समझने भी हमें बहुत सारी अच्छी चीजें आई थी। तो यहाँ पे भी जो कंसेप्ट है बेटा वो समझने के लिए यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे मैंने इस तरह से जो व्हाइट बोर्ड सेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ अगेन। लास्ट टाइम थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ गया था बेटा, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें क्या है क्लोज करना पड़ा था। ओके, नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा था, साथ ही साथ बहुत सारे ग्राफिक्स को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो अभी तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 57 स्टूडेंट मुझे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलो ग्रेट। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टार्ट किए हैं क्या चीज, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है इसकी जो शुरुआत बेटा मींस इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे ताकि हमारा ट्यूनिंग सेट हो जाए, और ट्यूनिंग सेट होने के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो जेनेटिक्स जो है पहली चीज तो बेटा जेनेटिक्स का डेफिनेशन हम जानते हैं। जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी मींस क्या होता है बेटा, कैरेक्टर। जैसे पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो भी जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी। अब वेरिएशन की हम बात करें बेटा, तो वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन मींस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर तो हो गए, ठीक है, बट हूबहू ऑफस्प्रिंग्स में सारे कैरेक्टर एक जैसे नहीं दिखते, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आता है, ये कहलाता है वेरिएशन। ओके, तो अब यहाँ पे यदि हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स जो है इसमें थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि जेनेटिक्स के जो फादर है, ओके, तो फादर को लेके बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि जेनेटिक्स शुरुआत किसी और ने किया है, उसको कुछ और स्टडीज जो है वो किसी और साइंटिस्ट ने दिया है और एक्सपेरिमेंटल वर्क किसी और ने वहां पे परफॉर्म किया है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे फादर जो है जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे 3 फादर्स।
ठीक है। तो पहली चीज तो जेनेटिक्स टर्म जो है एक साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम है बैटसन, नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, तो ये जो बैटसन जो है ये जेनेटिक्स टर्म जो है इन्होंने कॉइन किया है। ओके, क्या चीज बेटा, जेनेटिक्स टर्म जो है इन्होंने कॉइन किया है बैटसन ने। तो इसी के अकॉर्डिंग पहली चीज तो जो शुरुआत जो हुई थी आप बहुत अच्छे से जानते हो, कैसी बेटा, ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है ये, लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स की यदि हम बात करें तो मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर है, क्या चीज, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर है वो कौन है बेटा, बैटसन। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा जो दिया है वो साइंटिस्ट है मॉर्गन, नाम सुने होंगे आपने बेटा। मॉर्गन जो है, मॉर्गन को क्या चीज बेटा, फादर कहते हैं, लेकिन कौन से फादर, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है, क्या चीज, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर जो है ये कौन है बेटा, मॉर्गन है। हेलो, क्लियर हुआ क्या? अंकिता, ओके। मानो सर ऊपर साइड का रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके नीचे का क्लियर है? ओके, ठीक है, मतलब ढूंढना पड़ेगा बेटा कौन है, गौरव। ठीक है, तो इसके ऊपर हम राइटिंग नहीं करते, इसके नीचे का पोर्शन हम राइट करेंगे। ओके, क्लियर है बेटा? चलो ठीक, चलो इतना समझ में आया। तीन कंसेप्ट समझना, वहां पे जो भी है छोड़ो, मुझे देखो यार बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, स्मार्ट लग रहा हूँ ना? हाँ गुड। चलो तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो फादर को लेके क्वेश्चन आता है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें जो स्टडी करना है वो कौन सा है बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो स्टडी करना है वो है क्या चीज, जो क्रॉस है वो। बट क्रॉस के पहले अगेन थोड़ा सा यहाँ पे मेंडल के वर्क को हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब बेटा जो ग्रेगोर जॉन मेंडल है, ग्रेगोर जॉन मेंडल, इन्होंने जो अपना वर्क जो परफॉर्म किया, ठीक है, तो वर्क जो इन्होंने परफॉर्म किया तो इसके बेसिस पे यहाँ पे इन्हें कुछ चीजों में सक्सेस मिली बट कुछ चीजों में फेलियर मिली। तो इनके फेलियर का कुछ रीजन था, वो हम समझ लेते हैं क्या रीजन था फेलियर का। और इनकी जो सक्सेस है, तो सक्सेस के भी कुछ रीजन थे, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मेंडल का फेलियर का रीजन ये था कि मेंडल को जीते जी, मेंडल को लाइट थे उस टाइम पे, तो आउटपुट है रिजल्ट्स वो नहीं मिला। और उनके जाने के बाद तीन साइंटिस्ट आए, कौन से थे, कॉरिन्स, हुगो डे व्रीज और सेमार्क। वेरी गुड, ये तीन साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने मेंडल के वर्क को रिपब्लिश किए। मेंडल ने जो वर्क किया था 7 ईयर का जो ड्यूरेशन था, कब से कब तक किया था, जल्दी से बताओ बेटा। हेलो, 1856 to 1863. मेंडल का जो वर्क था कब से कब तक का था? हेलो, हाँ, अनिकेत का आंसर आया है 1856 to 63। हाँ, यदि आप लोग बेटा आप वॉइस में आपका रिस्पांस आ रहा होगा तो मेरे पास आउटपुट जो है ऑडियो आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो आपका आउटपुट का मेरे तक के रिस्पांस नहीं आएगा, तो ध्यान रखिए कि आप वॉइस में कुछ भी बोलोगे मेरे तक की आवाज नहीं आने वाली। जो आंसर देंगे ओनली चैट में ही रिस्पांस मिलेगा, तो ही मुझे वो दिखेगा। ठीक है, ये आपका कैमरा है, ये मेरा आउटपुट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लेकिन बार बार यहाँ पे नहीं देखूंगा क्योंकि आपकी तरफ फोकस करना है, और इधर फोकस करूंगा तो उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपका जो भी रिस्पॉन्स है वहां पे देखते रहूंगा। ठीक है, इधर फोकस करना है, मुझे सुनना है, कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ये सारा कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। यदि आज का लेक्चर सक्सेस होता है तो इस तरह का पैटर्न हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वापस से हम वही हमारा जो पीपीटी वाला पोर्शन है वहां पे फिर से रिटर्न बैक आएंगे। ओके, इज इट क्लियर? हेलो, ओके, चलो तो अब फेलियर का सबसे पहले हम रीजन देखते हैं बेटा। ठीक है, अब फेलियर का रिजल्ट जो है कब, 1856 से लेकर के कितना था, 1856 से 63। तो 1856 टू 63 जो यहाँ पे इन्होंने 7 ईयर वर्क किया, तो 7 ईयर वर्क करने की वजह से इनको सक्सेस तो काफी अच्छी मिली, लेकिन फेलियर ये था कि सब ये थे उस टाइम पे इनको उनका जो डिस्कवरी उसका क्रेडिट नहीं मिल पाया। रीजन ये था कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो था, जैसे आज आप कहां पर हो,
आपके घर पे। अब आपके घर से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी आज हमारा स्टडी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, मींस हर टाइप का कम्युनिकेशन जो है हमारे साथ यहाँ पे पूरा है। बट उस टाइम पे मेंडल और बाकी के जो साइंटिस्ट थे तो अपनी बात उनके तक के पहुंचा नहीं पाए, और जो अपना जो वर्क है मैंने क्या किया ऐसा वो बता नहीं पाए। कम्युनिकेशन जो है बेटा इतना अच्छा नहीं होने की वजह से मेंडल को फेलियर मिला। सेकंड, मेंडल ने जो कंसेप्ट जो दिया वो दिया था किस पर, फैक्टर पे। तो फैक्टर बेटा जीन होता है ये हम आज जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे फैक्टर क्या है, मेंडल का वर्क फैक्टर पे था। अब मेंडल का जो वर्क फैक्टर पे होने की वजह से मेंडल ने सिर्फ इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल प्रूफ जो होता है, सिर्फ इसी चीज को मेंडल जो है एक्सप्लेन किए, जिसकी वजह से यहाँ पे मेंडल को 100% सक्सेस नहीं मिली। एक ये भी रीजन था, कम्युनिकेशन तो था ही था, फैक्टर पे उन्होंने स्टडी किए, साथ ही साथ मेंडल ने बायोलॉजी में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स जो है इसको अप्लाई किए, जो कि साइंटिस्ट के समझ पाना पॉसिबल नहीं था। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल को रिजेक्शंस मिल गया। लेकिन जब इन्हीं के वर्क को 1900 में, ठीक है, 3 साइंटिस्ट उन्होंने रिपब्लिश किए, तब लोगों को समझ में आया कि जो काम हम आज कर रहे हैं कई सालों पहले मेंडल ऑलरेडी रिसर्च करके कंप्लीट करके जा चुके हैं। तो फाइनली मेंडल को फिर उस टाइम पे सक्सेस मिली, और इस टाइम पे सक्सेस का जो रीजन था मेंडल का, वो एक टाइम पे उन्होंने 1 या फिर 2 कैरेक्टर जो है इस पर वर्क किए, पहली चीज। सेकंड सक्सेस का रीजन है बेटा सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, ये इनका सबसे अच्छा सक्सेस है। और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल मींस उन्होंने पाइसम सैटिवम जो प्लांट है, पाइसम सैटिवम मींस पी का जो प्लांट है ये उन्होंने सिलेक्ट किए, ठीक है। लाइफ में बेटा हमारी भी जो सक्सेस है वो वहीं पे डिसाइड करती है कि हम अपने लिए क्या चीज सिलेक्ट कर रहे हैं। आज आपने ये सिलेक्ट किया कि अभी मुझे ये लेक्चर करना है अटेंड, फाइनली यहाँ से आपके सिलेक्शन है। कई लोग बेटा जो घर पे आज क्लास नहीं कर रहे होंगे, कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं, 67 स्टूडेंट दिख रहे हैं बेटा। तो कई स्टूडेंट बेटा आज क्लास नहीं कर रहे होंगे, तो उनके पीछे रीजन ये है कि वो सक्सेस है या नहीं है, या फिर आप अपने कैरियर में अपने नीड सिलेक्ट किए बेटा। तो नीट के लिए आप कंफर्टेबल हो, बायोलॉजी अच्छा लगता है, पढ़ सकते हो, थ्योरी हो झेल सकते हो, मेरे जैसे लेक्चर्स को बहुत सारे देर तक के में आप सक्सेस, ठीक है। तो एज इट इज मेंडल ने भी यहाँ पे बेटा पाइसम सैटिवम जो सिलेक्ट किया, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर थी, तो पहली चीज तो इसका लाइफ साइकिल जो है ये बहुत कम था, बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स यहाँ पे मिलता था। उनको एक्सपेरिमेंट के लिए जो जगह मिली, तो उनका जो क्या कह सकते हैं बेटा, खेत एग्रीकल्चर फील्ड बहुत ज्यादा था, तो ज्यादा अमाउंट में वो डेटा कलेक्ट कर पाए, ठीक है। यहाँ पे इसमें सेल पॉलिनेशन होता था, आर्टिफिशियली क्रॉस जो है ये भी इस प्लांट में वो कंप्लीट बहुत अच्छे से कर पाए। और उसके बाद जितना भी उन्होंने वर्क किया ना, तो उसका स्टेटिस्टिक्स जो डेटा था उन्होंने कलेक्ट करके रखे। तो कलेक्शंस जो है यदि वो डेटा, और उसमें उन्होंने रूल्स नहीं बताया ऐसा होगा तो ऐसा होगा या ये हो सकता है, ये सारी चीजें नहीं बताया। उन्होंने डायरेक्टली जो भी डेटा यहाँ पे जो दिया है, उस डेटा पे उन्होंने एक्चुअल जो कंसेप्ट होता है उसका एक इंडेक्स बना के लास्ट में सारी चीजों को नोट डाउन करके रखा। फाइनली जब साइंटिस्ट ने वहां पे स्टडी किए तो उन्हें वो सारी चीजें मिली, जिससे रिजल्ट्स काफी अच्छा रहा और उनके वर्क को रिपब्लिश करने में काफी अच्छा रिजल्ट्स मिला। ओके, इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या है सक्सेस का? वैष्णवी वंजारी का डाउट आ रहा है, सृष्टि का कुछ डाउट है, एक्चुअल सेजल की लिंक लोड नहीं हो रही है, पासवर्ड क्या डालना है बताओ। पासवर्ड बेटा कैपिटल लेटर में डीडीएस है, कैपिटल लेटर में डीडीएस है, पासवर्ड बता दो बेटा। ओके, आप लोग लिंक से ज्वाइन हुए या फिर पासवर्ड के थ्रू हुए हो? फर्स्ट बेटा यहाँ पे जो है वैष्णवी सक्सेस का फर्स्ट रीजन जो है, पहली चीज तो एक बार में उन्होंने 1 या 2 कैरेक्टर लिए और उसी पे स्टडी किए। टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन किए, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। ओके आगे, ठीक है, ग्रेट बेटा सीधे, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने फेलियर का रीजन देखे अभी, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज, जो सक्सेस है उसका क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी कर ली है।
ठीक है। अब इसके बाद बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी जो है हम लोगों ने स्टडी किए थे, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी में बेटा हम लोगों ने जैसे कि हमको जेनेटिक्स का स्टडी करना है और जेनेटिक्स को समझना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। मीन सबसे मेन तो यहाँ पे आता है एक फैक्टर, फैक्टर जिसको आज हम जीन कहते हैं। जीन मींस जैसे कि सपोज सेल है, सेल के इनसाइड न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए, और इस डीएनए का स्मॉल सेगमेंट मींस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये आज हम इस टर्म में से समझ पा रहे हैं, बट उस टाइम पे मेंडल ने इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही बताया था, क्योंकि बेटा 1928 में ग्रिफिथ आए, ठीक है, 1928 में ग्रिफिथ आए। इसके पहले फेडरिक मिस्टर थे बेटा 1869 में, पढ़े हम लोगों ने, याद आ रहा है? ओके, तो उस टाइम पे इन्होंने ये देखे कि इसमें कोई केमिकल सब्सटेंस है जो क्या चीज कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रिफिथ ने ये बताया। लेकिन उसके बाद 1944 में एवरी मैकलियोड और मैकार्टी पढ़े हम लोगों ने, और उसके बाद 1952 में हार्शल टेस्ट है, उन्होंने बताया बेटा कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल होता है और ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। मेंडल को पता था क्या? मेंडल को पता था, मेंडल को सिर्फ इसका नाम ही ये पता था कि वो फैक्टर है, और इसका फिजिकल प्रूफ ही वो दे पाए थे, एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रूफ कुछ भी नहीं दे पाए थे। यदि उस टाइम पे दे देते तो रियल में उसी टाइम पे बहुत सक्सेस हो जाते। तो सोचो साइंटिस्ट को 100 इयर्स लग गए ये प्रूफ करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो मेंडल ऑलरेडी पहले बता दिए थे, ठीक है। उस टाइम पे भी उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन बाद में तो कुछ तो भी डेवलपमेंट हुआ, जीन आ गया था, जीन क्या होता है पता चल गया था, बट मेंडल को नहीं मालूम था। ओके, तो पहली चीज तो बेटा फैक्टर क्या होता है ये समझना जरूरी है। फैक्टर मींस मेंडेलियन फैक्टर जिसे हम जीन कहते हैं, और जीन ही है बेटा जो कि क्या है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जा सकता है, पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस कर सकता है, वो कहलाता है फैक्टर, ठीक है, मींस जीन। अब जीन हम जानते हैं बेटा जनरली ये होते हैं पेयर में, और जीन जो है इसी का एक अल्टरनेटिव जो फॉर्म होता है ये कहलाता है एलील। जैसे सपोज एक जीन है प्लांट की हाइट के लिए, तो प्लांट की हाइट के लिए जो जीन है, जिसमें प्लांट की हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है, तो प्लांट की यदि हाइट यदि हम देखें तो हाइट में टॉलनेस जो है जिसको कैपिटल टी और ड्वार्फनेस को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मींस ये एलील है जो कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक्सप्रेशन हो रहा है, मींस इस जीन का ये भी फॉर्म है, इस जीन का ये भी फॉर्म है, वर्जन हम कह सकते हैं बेटा, टू वर्जन, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल की यदि हम बात करें तो मोबाइल जो है, इसमें मोबाइल जो है वीवो का भी आता है, मोबाइल जो है ओप्पो का भी आता है, Xiaomi का भी आता है तो मोबाइल ना, बट मोबाइल के यहाँ पे क्या आ गए, ब्रांड आ गए, वर्जन आ गए, बट काम तो वही हो रहा है। तो मोबाइल एक जीन हो गया, बट मोबाइल के जो टाइप्स है एज इट इज सिमिलर, इस तरह से यहाँ पे ये होता है एलिल्स। समझ में आ गया बेटा? अब यहाँ पे ये एलिल्स जो होते हैं बेटा ये कैसे होंगे, यही एलिल्स जो है हमेशा पेयर में होते हैं, तो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, और स्मॉल टी हो सकता है। यदि सिमिलर सेट ऑफ जीन रहा तो इसके लिए कंडीशन यूज होती है, वो कहलाती है होमोजाइगस, और डिसिमिलर रहा तो इसके लिए टर्म यूज होता है हेटेरोजाइगस। एक बार चैट में रिस्पांस देख लेता हूं बेटा, ठीक है, किसी का कोई, हाँ क्लियर है, ओके गुड, ठीक, कोई चैट नहीं आया होगा अभी, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है ये भी हमें समझ में आ गया, ओके। अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, डाउट है किसी को? हाँ नहीं, हाँ, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे, तो इसमें हम लोगों ने देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट की हाइट की यदि हम बात करते हैं, तो हाइट या तो टॉल होंगी या फिर ड्वार्फ होंगी। तो हाइट जो एक्सप्रेस हो रही है, जो हमें दिख रहा है, ये मैं दिख रहा हूं मींस ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है, और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो क्या कहलाएगा, वेरी गुड, वो कहलाता है फिनोटाइप। क्या कहलाता है बेटा ये, फिनोटाइप। फिर किसकी वजह से है, क्या है मेरे अंदर, जो मेरा ये जो फेस जो दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से, कुछ ना कुछ अंदर मेरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आप मेरे जैसे दिख रहे हो क्या, मैं आपके जैसे दिख रहा हूँ क्या, नहीं, बट है तो हम ह्यूमन ही है ना। तो ह्यूमन का होना और ये मेरा बॉडी जो है, ठीक है, ये मेरा जो फेस है, मेरी जो आईज है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, जीन पे। अब लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा तो इधर थोड़ा डार्कनेस दिख रहा हूँ, काला नहीं हो गया हूं मैं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन है तो प्रॉब्लम
दिख सकता है, बट आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है, वो समझो। तो यहाँ पे बेटा जो दिखाई जो दे रहा है वो कैसे है, वो क्या कहते हैं, ओके, क्लियर हो गया। तो ये हो गया बेटा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। वेरी गुड, चलो वैष्णवी लिया उसको। चलो, तो यहाँ पे बेटा हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, जो टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वो हम लोगों ने देखे। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस, जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इसके बेसिस पे मेंडल ने जो वर्क किया, तो वहां पे उन्होंने जो कैरेक्टर लिए, मींस पाइसम सेटाइवम जो प्लांट लिया, तो उन्होंने कितना कैरेक्टर का यूज किया बेटा, कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे बताएंगे? 7 हेलो, 7 कितने कैरेक्टर जो है? 7 कैरेक्टर। 7 पेयर थे या 7 कैरेक्टर थे? 7 pairs। कंट्रास्टिंग ट्रेट कितना था? 14। वेरी गुड, 14। 14। वेरी गुड। अब यहाँ पे बेटा ये जो 7 थे, तो 7 में क्या क्या लिया? तो देखो बेटा, एक प्लांट की यदि हम बात करें, तो प्लांट छोटा सा बच्चा होता है, मीन्स प्लांट को ग्रो कराना है, तो प्लांट में सबसे पहले क्या आता है? सीड आता है। सीड जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेट करने के बाद कंप्लीटली एक प्लांट बनेगा। मीन्स सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने सीड जो है इस पे उन्होंने स्टडी की है। अब सीड पे उन्होंने क्या स्टडी की? तो सीड का उन्होंने क्या किया बेटा, सीड का एक तो कलर लिया, कौन से कलर का सीड है, और कलर के साथ ही साथ सीड जो है वो कैसा है, राउंड है या फिर ऐसा गोल है या फिर सिकुड़ा हुआ ऐसा सीड है। ये देखें, सीड जब ग्रो करेगा तो प्लांट हाइट में बढ़ जाएगा। मतलब फिर नेक्स्ट क्या लिया बेटा उन्होंने? प्लांट की हाइट। याद कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पढ़ना और समझना वो एक अलग बात है, लेकिन वो याद कैसे रखोगे वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती कर बैठते हैं बेटा। प्लांट की हाइट आती है, प्लांट की हाइट जो है बेटा वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। ये देखे उन्होंने, प्लांट की हाइट, कंप्लीटली प्लांट डेवलप हो गया तो मैच्योर होगा। मैच्योरिटी के बाद प्लांट में क्या आता है बेटा? फ्लावर। वेरी गुड, क्या आएगा नेक्स्ट? फिर फ्लावर। अब फ्लावर भी बेटा यहाँ पे उन्होंने फ्लावर जो है, अब प्लांट में यदि फ्लावर ग्रो कर रहा है तो हो सकता है कि ये मेन इस तरह से हो या फिर साइड से हो, मतलब एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। तो एक्सियल और टर्मिनल मींस क्या हो जाएंगी फ्लावर की? लोकेशन, और दूसरा क्या आएगा? फ्लावर का कलर। वेरी गुड, तो यहाँ पर भी कलर और फ्लावर का जो लोकेशन है ये दोनों भी देखा, मींस ये 3 तो हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। 7 थे, 2 कौन से रह गए बताओ जल्दी? हेलो, 2 क्या रह गए? प्लांट की हाइट हो गई, सीड हो गया, फ्लावर हो गया। फ्लावर जब मैच्योर होगा तो फ्रूट्स बनेगा, और फ्रूट्स में फिर से सीड आ जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? फ्रूट्स आएगा। अब फ्रूट्स में भी बेटा जो पॉड बोलते हैं जिसको, पॉड जो है वो कैसा है बेटा? उसका शेप कैसा है और उसका कलर कैसा है? तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है जिसका उन्होंने स्टडी किए, और फाइनली रिजल्ट आउटपुट मिला। उसकी वजह से बेटा आज हम स्टडी जो है इसी पर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, तो उन्होंने अब यहाँ पे क्या किया बेटा? क्रॉस लगाया। क्रॉस कैसे लगाया बेटा? तो वहां पे सबसे पहले तो एक हमें जो प्लांट चाहिए वो मेल प्लांट चाहिए। कलर नहीं दिख रहा होगा आपको। हमें जो प्लांट चाहिए वो कैसा चाहिए बेटा? एक तो मेल चाहिए और दूसरा फीमेल चाहिए। मेल प्लांट को कैसे बनेगा मेल प्लांट बताइए? मेल प्लांट यहाँ पे कैसे आएगा? ऑब्वियसली वहां पे एक कंसेप्ट आएगा जिसे क्या कहते हैं? इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या होता है बेटा? इमास्कुलेशन मीन्स removal of Okay, anthers। emasculation, Removal removal of anthers।
स्टामेन, रिमूवल ऑफ एंथर्स। ठीक है। तो किसी फ्लावर जो है, इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट को रिमूव कर दिया जाता है और बैगिंग कर दी जाती है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को बचाया जाए। फिर इसके एंथर को लेकर के इसके स्टिग्मा जो होता है वहां पे क्या किया जाएगा बेटा, स्प्रेड कर दिया जाएगा। तो जो जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है वो फीमेल प्लांट की तरह काम करेगा। कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, स्टमेन रिमूव। देखो फिर से यार ये ग्रीन कलर बार बार आ रहा है, इसको साइड में रख देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे सपोज ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारा दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये एंथर आ गया, ठीक है, ये इधर, और ये स्टमेन है। तो यदि हम यहाँ से ये वाला जो स्टमेन है इसको रिमूव कर दिए तो ये फ्लावर फीमेल होगा, और यदि मान लो इसमें ये एंथर है तो ये फ्लावर जो है मेल की तरह काम करेगा। तो यदि हम इसको रिमूव कर देते हैं और दूसरे प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन को लेकर यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं तो क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर पॉलिनेशन जो हुआ तो उसके बेसिस पे फाइनली क्या होगा, क्रॉस हुआ, रिजल्ट्स आएंगे, उसके सीड मिलेंगे, फिर सीड को बो देंगे, फिर बोने के बाद नया प्लांट आएगा, फिर उनके बीच में आपस में क्रॉस कराएंगे, फिर नया आएगा। मतलब ऐसी अगेन एंड अगेन जनरेशन टू जनरेशन वहां पे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, चलो। तो यहाँ पे इमास्कुलेशन क्या होता है ये समझा। तो इसके बेसिस पे उन्होंने जो क्रॉस किए हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके बेसिस पर इन्होंने जो क्रॉस किए, तो सबसे पहले जो क्रॉस यहाँ पे हुआ, तो क्रॉस में बेटा उन्होंने सिंगल कैरेक्टर यूज किया। सबसे पहले सिंगल कैरेक्टर का जो क्रॉस किया, तो इस क्रॉस को कहते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर का लेकर के जब वहां पे उन्होंने क्रॉस लगाया। जैसे कि सपोज वहां पे वो ले रहे हैं प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट पे यदि काम कर रहे हैं तो वो दूसरा उस टाइम पे कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे काम करेंगे। प्लांट की हाइट जो है बेटा, एक तो टॉल थी और दूसरा ड्वार्फ थी। तो प्लांट की जब हाइट टॉल और ड्वार्फ है, तो यहाँ पे बेटा टॉल एंड ड्वार्फ ये किस चीज को बता रहा है बेटा, ये पेरेंट्स के फिनोटाइप को बता रहा है। क्या बता रहा है ये? पेरेंट्स के फिनोटाइप को। तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, तो पेरेंट का जो जीनोटाइप है, टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। फिर इसमें क्रॉस लगाना है, तो क्रॉस लगाने के लिए क्या आएंगे, सबसे पहले बेटा गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेगा। गैमेट्स एक कैपिटल टी आ जाएगा और एक स्मॉल टी, दोनों सेम है, एक एक ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो गैमेट्स बना बेटा, तो इस गैमेट्स के बीच में अब यहाँ पे हुआ क्रॉस। क्रॉस होने के बाद बेटा इस तरह से दोनों के बीच में हुआ फ्यूजन। फ्यूजन हुआ मींस F1 जनरेशन आ गई। मींस ये क्या बना, जायगोट बना, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन आया, नया प्लांट बन गया। तो ये हो गया बेटा F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो आई, इसमें सारे के सारे जो रिजल्ट है वो कैसे आए बेटा, टॉल आए। कैसे आए रिजल्ट यहाँ पर, सारे के सारे टॉल। हेलो, किसी का कोई यहाँ पे क्या सबको बताए ना की बोल बेटा, आप लोग बात कुछ बोल रहे हो बेटा, आप लोग बोलोगे तो प्रॉब्लम आएगा, फिर मैं यहाँ से परमानेंट म्यूट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जस्ट वेट। ठीक है, अभी आपका एक्सेस गया। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों का आवाज आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे तक के आपका वॉइस आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि आपको बोलना नहीं है। ठीक है, चलो ओके, क्लियर हुआ। अभी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम। तो ये समझ में आ गया बेटा, इतना पोर्शन, सारी चीजें क्लियर हो गई। इज इट क्लियर ऑल? ओके, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसी तरह से, सारी चीजें क्लियर है? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये क्रॉस देखे, ये कहलाता है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अभी आगे और भी है कंसेप्ट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहीं तक के नहीं हुआ, अभी तो हम लोगों ने बेटा कहाँ तक के, F1 जनरेशन तक के रिजल्ट ला लिए। F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, इनके बीच में कर दिया सेल्फिंग। सेल्फिंग मींस यहाँ पे हमें मिला किसका हेल्प, प्यूनेट का। प्यूनेट ने यहाँ पे क्रॉस करने के लिए बेटा चेकर बोर्ड की हेल्प से एक स्क्वायर मेथड दी, जिसके हेल्प से हमको यहाँ पे एक रिजल्ट मिलता है। मींस यहाँ पे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और इधर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। इसमें फाइनली जब यहाँ पे रिजल्ट हमें मिला तो क्या आया बेटा,
तो जब रिजल्ट्स मिला यहाँ पे तो हमें देखने को मिला कि 3 प्लांट जो आ रहे हैं, 4 में से 3 जो आ रहे हैं वो टॉल आ रहे हैं, और एक जो प्लांट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ड्वार्फ आ रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे एक रेशियो मिला, उस रेशियो को कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। कहाँ मिला बेटा, ये F2 जनरेशन में। ओके, तो F2 जनरेशन जो है यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो मिला, और फिनोटाइप रेशियो जो था वो क्या था, वो था 3:1। समझ में आ गया, 3:1 क्लियर है, हेलो? हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ये 3 जो टॉल थे, तो 3 टॉल का जीनोटाइप कॉन्स्टिट्यूशन देखे बेटा, तो एक ऐसा था जो कैपिटल टी होमोजाइगस वाला था, 2 ऐसे थे जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, और इसमें एक ऐसा था जो स्मॉल टी और स्मॉल टी आ रहा था। तो इस तरह से इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो जो आएगा, तो जीनोटाइप रेशियो जो क्या है बेटा, 1:2:1 आ गया। ओके, 1:2:1 ये हो गया इसका जीनोटाइपिक रेशियो। तो इस तरह से बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया, उसका बच्चा हुआ, बच्चा जब F1 जनरेशन में आया तो यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट ऐसा मिला कि सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर ही F1 जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, समझे, लेकिन दूसरा पेरेंट का कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इसकी आगे की जब जनरेशन आई, F3 जनरेशन, और कुछ है कि मेरे पास, हाँ, तो जब F3 जनरेशन आई तो F3 जनरेशन में एक पेरेंटर का कैरेक्टर तो दिख ही रहा था, बट दूसरा पेरेंट का कैरेक्टर भी वहां पे दिखाई दिया। समझे कैसे हुआ यहाँ पे, हाउ इज पॉसिबल ऑफ दैट। तो यहाँ पे बेटा इसका यही रिजल्ट था। ओके, तो यहाँ पे बेटा फाइनली मेंडल इस पार्ट को लेकर के इस कंसेप्ट पे पहुंचे, ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे ऐसा जो हुआ है, तो इसमें मेंडल ने बेटा कुछ लॉज दिए जिसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल में यदि हम देखें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉज दिए बेटा। एक आता बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इसके बेसिस पे यदि हम देखें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है बेटा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये इस चीज को बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हम समझ लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है यदि हम देखें तो उसे कहते हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट मींस क्या है बेटा, सारे कलर विजिबल है प्रॉपरली, ग्रीन नहीं हो रहा होगा, बाकी सारी चीजें फिर से बताओ सर, जानवी। ओके, मेंडल ने बेटा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे किए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे यहाँ पे 2 लॉज दिया बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट की यदि हम बात करें बेटा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट की यदि हम बात करें तो जैसे कि सपोज ये टॉल पेरेंट्स का ड्वार्फ पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन जो थी इसमें बेटा गैमेट्स जो आए, एक फादर से भी आया और एक मदर से भी आया, लेकिन आने के बाद बेटा ये टॉल था, ये ड्वार्फ था। ऐसा हो सकता है ना दोनों का वहां पे मिला जुला एक नया कॉम्बिनेशन बन सकता था, बट ऐसा नहीं बना। सिर्फ एक पेरेंट ही यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाए। मींस यहाँ पे एक जो कैरेक्टर था जो एक्सप्रेस हो रहा था और एक कैरेक्टर जो है ये सप्रेस हो रहा था। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा मतलब एक ट्रेट कहेंगे, कैरेक्टर नहीं ट्रेट, जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको डोमिनेंट कहा, जो सप्रेस हो रहा है उसे रिसेसिव कहा। और जब सिमिलर टाइप के रहेंगे तो इनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, लेकिन जब डिसिमिलर एलील्स जब आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच में हो रहा है बेटा झगड़ा। तो फाइट में एक जीतेगा और जो जीता वो सिकंदर है, मींस वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसलिए इस लॉ को क्या कह दिया बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि बेटा ये F1 जनरेशन थी, लेकिन F2 जनरेशन में भी 3 कैरेक्टर जो है 1 पे, मतलब 3 जो क्या कह सकते हैं रेशियो जो आया है ना 3:1, तो 3 वहां पे एलील्स हम कह सकते हैं, 3 जीन्स हम कह सकते हैं, तो वहां पे 3 कॉम्बिनेशन जो है वो डोमिनेंट है उस 1 पर। तो 1 अपने एग्जिस्टेंस को तो बचा रहा है। तो यहाँ पे बेटा F2 जनरेशन का जो रेशियो है, यहाँ पे मेंडल का सेकंड लॉ काम करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
समझ लेना, यहाँ पे स्पेलिंग समझ लेना। क्या चीज? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है ना यहाँ पर? हेलो, हाँ वेरी गुड जानवी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? तो बेटा ये मेंडल का सेकंड लॉ है, मेंडल का जो है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, यदि हम यहाँ पर देखें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है, तो देखो टॉल का जब ड्वार्फ के साथ क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आ रहे हैं। लेकिन यही चीज हम जब F2 जनरेशन में देखते हैं तो जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हाइड हो गया था, जो ट्रेड हाइड हो गया था, ड्वार्फनेस जो दिख नहीं रही थी, वो F2 जनरेशन में आकर के अपने आप के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। मीन्स इससे हमें एक चीज समझ में आती है, क्या चीज? इससे हमें ये कंसेप्ट समझ में आता है कि जो F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, मीन्स यहाँ पे गैमेट्स जो है वो इम्प्योर नहीं है, गंदे नहीं है गैमेट्स। गैमेट्स हमेशा प्योर है, भले वो किसी के साथ में भी रहे, लेकिन जब वो अलग रहेंगे तो अपना जो एग्जिस्टेंस है वो उसको एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे। समझा बेटा? हेलो प्रगति, साहिल का कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ओके साहिल, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्या? कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एक्सेप्शन से बताऊंगा मैं भी। प्रगति का क्या है? F2 जनरेशन में रिसेसिव वाला एक्सप्रेस हुआ, सो हर बार जितने, हाँ वेरी गुड बेटा, जितने वाले को बाजीगर कहते हैं, वेरी गुड। हाँ ठीक, हाँ तो फाइनली देखिए बेटा, यहाँ पे चलो अच्छी बात है, यहाँ पे हमें ये सारी चीजें समझ में आ रही है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। हाँ F2 जनरेशन एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वैष्णवी बंजारी। देखिए बेटा यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि F1 और F2 जनरेशन, पहली चीज तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉल का ड्वार्फ के साथ क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन आई, F1 में सिर्फ टॉलनेस ही एक्सप्रेस हो रहा है, F2 जनरेशन आई जहाँ पे एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा जो ड्वार्फनेस एक्सप्रेस हो रहा है, मींस F1 में जब दो गैमेट्स आपस में ऐसे मिक्स हुए तो ये अपना एग्जिस्टेंस नहीं बता पा रहा था, लेकिन F2 में जब ये सेग्रीगेट हो गए तो ये अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, सेपरेट होना, सेपरेट होने के बाद अपने एग्जिस्टेंस को दिखाना, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आया? थोड़ा सा स्लाइड ले लूं उसके लिए, स्लाइड से समझा दूं? ठीक है, स्लाइड में भी हम आ जाते हैं थोड़ा सा बेटा, जस्ट वेट। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है समझ लेते हैं हम लोग। कहाँ पे है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ हम लोगों ने एक्सेप्शंस भी देख लिए बेटा यहाँ पर। देखिए बेटा यहाँ पे जो है क्या कंसेप्ट आ रहा है वो हम देखेंगे अभी। तो इसमें देखिए पहली चीज तो यदि हम देखें तो प्रिंसिपल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कह रहा है बेटा? पहली चीज तो जो मिक्सिंग कैरेक्टर है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू फैक्टर्स, वो भी कहां पर बेटा? F1 जनरेशन में। ये हाइब्रिड है भी, तो F1 जनरेशन में ये जो हाइब्रिड है, तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है F1 जनरेशन में, तो ये दोनों भी जो फैक्टर है, ठीक है, ये जो दोनों भी फैक्टर, जो टू फैक्टर्स है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों मिक्स हो गए अभी। ठीक है, मिक्स होने के बाद बेटा जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा तो वो सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं बेटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो F1 जनरेशन जो आई, जिसमें जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये तो है, लेकिन जब बाद में उनका गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों भी क्या हो गए? यहाँ पर अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए बेटा। सेपरेट होने की वजह से फाइनली देखो यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिला, मींस गैमेट जो है उसमें एक फैक्टर और पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं, दोनों रहेंगे क्या? नहीं, उस पेयर का सिर्फ एक ही फैक्टर वहां पे जाएगा।
तो गैमेट्स जो बेटा रैंडमली बेटा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के पास भी आते हैं। तो F2 जनरेशन जो है बेटा जो एक्सप्रेस हो रही है, तो वहां पे ड्वार्फनेस प्लांट भी हमें देखने को मिला। यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, ठीक है। ड्वार्फनेस कैरेक्टर भी हमको वहां पे क्या हुआ बेटा देखने को मिला। देखो यहाँ पे ये जो है एक डिजिटल वाला डायग्राम है, यहाँ से समझेंगे हम और भी अच्छे से क्लियर होगा। पेरेंट्स का बेटा ये फिनोटाइप है, प्योर टॉल प्लांट है और प्योर ड्वार्फ प्लांट है। पेरेंट्स के फिनोटाइप के बाद बेटा हम देखते हैं इसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में आया तो कैपिटल टी और ये क्या हो गया स्मॉल टी। तो सबसे पहले बेटा F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन मींस अभी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखो ये गैमेट्स बने इसके और यहाँ पे ये गैमेट्स बने। जब इनका यहाँ पे आपस में सारे के सारे जब फ्यूज हुए तो सारे के सारे बेटा हाइब्रिड टॉल थे 100%। हम यहाँ पे इतने सारे जो है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर इतने सारे हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसमें हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को लेके ही हम स्टडी करते हैं। ओके, कौन सा वाला बेटा, देखो टॉल का ड्वार्फ के साथ क्रॉस हुआ तो ये F1 जनरेशन है, ठीक है। 4 पेयर मिल रहे हैं क्योंकि एक गैमेट कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आपस में आए तो क्या हुआ बेटा कैपिटल और स्मॉल कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद इनका हुआ सेल्फिंग में बेटा F1 जनरेशन से गैमेट्स फिर से बनेंगे, वही प्यूनेट स्क्वायर बेटा चेकर बोर्ड की हेल्प से यहाँ पे रिजल्ट आया। F2 जनरेशन आई जिसमें 3 टॉल आ रहे हैं, जिसमें 2 हाइब्रिड टॉल रहेंगे, एक जो रहेगा प्योर टॉल और एक जो आएगा बेटा प्योर ड्वार्फ, समझे। तो यहाँ पे बेटा ये जो लाइन है ये पढ़ो, क्या चीज, सेग्रीगेशन ऑफ एलिल इन गैमेट फॉर्मेशन। मींस एलिल्स जो है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो रहे हैं बेटा, सेग्रीगेट हो रहे हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे एलिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सेग्रीगेट होते हैं। ओके, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमारा एनसीईआरटी बेटा जो बता रहा है वो हम समझते हैं अभी। तो एनसीईआरटी में देखिए बेटा ये जो लॉ है किस पर बेस्ड है बेटा, फैक्ट दैट द एलिल्स, ठीक है, जो एलिल्स है क्या बोल रहा है बेटा, जो किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग मींस मिक्सिंग, ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दोनों भी कैरेक्टर जो है बेटा अपने आप को F2 जनरेशन में रिकवर कर लिए इन्होंने, बट F1 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखा रहे, सिर्फ एक ही वहां पे एक्सप्रेस कर रहा था। तो थ्रू द पेरेंट्स कंटेन 2 एलिल ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, मींस हर पेरेंट्स में बेटा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे या उसके पहले देखे तो 2 एलिल्स होते हैं, समझे। तो उसमें से बेटा एक फैक्टर जो रहता है या फिर एलिल पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेग्रीगेट हो जाता है एक दूसरे से। और इस तरह से बेटा जो गैमेट रिसीव करेगा तो ओनली 1 ऑफ 2 फैक्टर्स, ठीक है, ओनली 1 ऑफ 2 फैक्टर्स। तो होमोजाइगस पेरेंट जो है बेटा वो ऑल गैमेट्स बनाएगा तो सिमिलर रहेगा, बट हेटेरोजाइगस जो है बेटा 2 काइंड ऑफ गैमेट्स बनाता है, तो उसमें से एक एलिल जो है दोनों का प्रोपोर्शन जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ये कंसेप्ट जो इतने आसानी से नहीं समझेगा, ध्यान दो अभी। ओके, हेलो, किसी का कुछ डाउट तो नहीं है ना। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। देखो बेटा टॉल था, होमोजाइगस टॉल, ये ड्वार्फ है, ठीक है, ये क्या है, ड्वार्फ है। F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में क्या होगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स हो गया। F2 जनरेशन आया, इसका सेल्फिंग हुआ जिसमें कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल। ये ड्वार्फनेस F1 जनरेशन में तो नहीं दिख रहा था, बट यहाँ दिख रहा। देखो हर एक पेरेंट्स बेटा पेयर में है, दोनों इनके पास जो एलिल्स प्रेजेंट है, लेकिन गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों भी क्या होंगे बेटा, सेपरेट होंगे, ठीक है। तो यही चीज वहां पे बताया हुआ है कि पेरेंट्स में जो भी ट्रेट्स या जो जीन जो एलिल्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, बट गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों में से एक पेयर ऑफ एलिल दूसरे पेरेंट्स के एक पेयर ऑफ एलिल के साथ फ्यूज होगा, समझे, ये बताया जा रहा है। और फाइनली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, सेपरेट होके फिर से मिक्स होके एक नया कॉम्बिनेशन वहां पे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा जो अब एक यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूं, ये याद रखना, गैमेट्स कितने बनेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए यदि होमोजाइगस है तो होमोजाइगस कंडीशन पे बेटा गैमेट जो है ये एक ही गैमेट बनेगा, लेकिन कंडीशन हेटेरोजाइगस है तो हेटेरोजाइगस में बेटा बताओ एक कैपिटल टी गैमेट अलग रहेगा और एक स्मॉल टी गैमेट अलग रहेगा।
तो यहाँ पे बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे ए बी बी सी सी डी डी। ये मैंने आपको एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया और इसमें मैंने आपसे ये पूछा कि बेटा इसमें बताओ कितने गैमेट्स बनेंगे। तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, 2 की पावर n। क्या चीज? 2 की पावर n। n मींस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 है, कितने गैमेट्स बनेंगे ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, समझे? तो कितने गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा, अभी हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखे, अभी थोड़ी देर के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा, तो उसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। 2 की पावर n मतलब है, तो यहाँ पे देखो एक ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है और एक ये है। कितनी कंडीशन है बेटा हेटेरोजाइगस वाली? 2। ये भी होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस है, मींस 2 की पावर 2। कितने गैमेट्स बनेंगे बेटा इसके? 4। वेरी गुड लियांशु। 7 नहीं बनेंगे, नो गौरव 6 नहीं बनेंगे। प्रगति 6 कैसे बनेंगे बेटा? आवाज ब्रेक हो रहा है, आ जाएगा अभी। 4 ही आएंगे। ठीक है, अभी ये बताओ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पे कितने गैमेट्स बनेंगे? बीसी का भी आएगा बेटा कल्याणी, बताता हूं कैसे आता है। अभी एक कंसेप्ट समझो, एक एक कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 सारी चीजें हम समझेंगे। अभी सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, गैमेट्स हमको बनाना है तो कितने गैमेट्स निकालते हैं उसका एक सिंपल कैलकुलेशन फॉर्मूला बता रहा हूं। नंबर ऑफ गैमेट्स जो है मींस 2 की पावर n। ठीक है, n मींस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, एक बार चैट में रिस्पांस देख लेता हूं आपका, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड बेटा, वैष्णवी, ईश्वरी, अनिकेत, दिव्या, वेरी गुड। सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई भी डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। हाँ ठीक है, चलो फिर से बता दे रहा हूँ। क्या देख, हम यहाँ पे हेटेरोजाइगस कैसे काउंट कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो हेटेरोजाइगस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिए हम लोगों ने। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हम लोगों ने लिए, तो यहाँ पे टॉल पेरेंट्स का फिनोटाइप हो गया, ड्वार्फ पेरेंट का फिनोटाइप हो गया। ठीक है, जीनोटाइप क्या रहेगा? कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। फिर गैमेट्स बने, गैमेट्स बनने के बाद आएंगे F1 जनरेशन, क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद फाइनली क्या है बेटा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे अब हमको इनका सेल्फिंग करना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ हेटेरोजाइगस कितने हैं? किसी का आंसर आया है? 1 है, तो 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे कितने गैमेट्स बनेंगे? 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक कैपिटल टी अलग बनेगा और एक स्मॉल टी अलग बनेगा, समझ गए? ये वाले पेयर का है। फिर इसकी भी सेल्फिंग कर रहे हैं, तो इसका एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हमको देखो, इसको मैं इस तरह से सर्कल कर देता हूँ, 1 2 3 4, ये सेपरेट हो गए सारे के सारे एलिल्स। अब सारे के सारे सेपरेट होने के बाद देखो कैपिटल टी वाला इस कैपिटल टी के साथ होगा, क्रॉस कराया, तो यहाँ पे कैपिटल टी आ गया। इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। अब ये वाले स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और ये स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ आएगा, तो स्मॉल टी वही यूनिट स्क्वायर ही है। आज मैं भी दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस सिर्फ 1 होता है, तो उसके सिर्फ यहाँ पे 2 गैमेट बनते हैं। लेकिन यही कंसेप्ट को अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में लगाते हैं। ठीक है, कहाँ पे लगाएंगे हम? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये तो था बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, देखो नाम से समझ में आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब बेटा 2, जब हम 2 कैरेक्टर लेकर के जब वहां पे मिक्स होंगे तो 2 डाई हाइब्रिड हो जाएगा, और उनके बीच में जब क्रॉस लगाएंगे तो वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, तो ध्यान से समझो, डाई हाइब्रिड में हम लोग क्या करते बेटा, जो प्लांट है, ठीक है, एक तो राउंड और दूसरा येलो। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? ये पेरेंट्स जो है उसका हो गया फिनोटाइप। पेरेंट्स का फिनोटाइप हो गया येलो राउंड
और दूसरा ग्रीन रिंकल, ऐसा आपके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले या बाद में कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया बेटा फिनोटाइप पेरेंट्स का। जीनोटाइप क्या आएगा बताओ? जीनोटाइप में राउंड के लिए बेटा क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो के लिए क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। पेयर में होते हैं कि नहीं क्रोमोसोम, पता है ना? ठीक। रिंकल, अब ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया बेटा? पेरेंट्स का ये हो गया जीनोटाइप। अब जीनोटाइप के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो अब यहाँ पे बेटा हमें क्या कह सकते हैं बेटा? सबसे पहले गैमेट्स निकालना है। तो गैमेट्स निकालना है बेटा, तो ये एक आर अलग हो जाएगा और एक वाई अलग हो जाएगा। तो यहाँ से एक सिंगल आर और सिंगल वाई निकल गया, यहाँ से भी सिंगल आर और सिंगल वाई स्मॉल वाला ये निकल गया। तो ये हो गया बेटा गैमेट्स। गैमेट्स के बाद अब इनके बीच में होगा क्रॉस, और क्रॉस होने के बाद आएगी बेटा F1 जनरेशन। आगे F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ क्रॉस हुआ। तो यहाँ पे बताओ फिनोटाइप जो है F1 जनरेशन में क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस? आंसर देंगे जल्दी से। आवाज आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। राउंड येलो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो फिनोटाइप है वो क्या आ रहे बेटा? राउंड येलो आ रहे। लेकिन अब हमें क्या करना है बेटा? इनका सेल्फिंग करना है। तो इसकी सेल्फिंग होगी, इसका क्रॉस इसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने ये बताओ? 2 है, 2 की पावर n। कितने गैमेट्स बनेंगे? कितने गैमेट्स बनेंगे? वेरी गुड, 4 गैमेट्स बन रहा है। कैसे बनेंगे थोड़ी देर पहले देखे, बट गैमेट एक्चुअली कैसे बनेंगे वो भी तो बनाना आना चाहिए ना। 2 तरीके से क्वेश्चन आते बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी है। मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी लूंगा, कंसेप्ट समझ लो पहले एक बार। बहुत सारा प्रैक्टिस लेने वाला हूँ मैं आप लोगों का आगे चल के, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है जेनेटिक्स में। और कल का टेस्ट कैसा था बेटा? मजा आया कल के टेस्ट देने में? कल बहुत से लोग अपलोड नहीं कर पाए टाइम तक के, ठीक है। ये इसलिए रखा क्योंकि बेटा जैसे 90 क्वेश्चंस हमें रखना है, तो टेलीग्राम क्विज में ना क्वेश्चन ऐड करने में बहुत टाइम चला जाता है, प्रॉब्लम होती है। तो अभी क्या मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, या फिर जैसे हम लाइव हम क्लास में भी जो हम टेस्ट देते हैं, तो आप यहाँ पे चैट में ABCD खेलते रहते हो, किसी को समझता ही नहीं क्या हुआ, और कई लोग बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं बेवकूफ बनाते जैसे हमको सब आ रहा है। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा, क्लास में भी जो लाइव चलेगा ना, आपको AB चैट में नहीं खेलना है, वो जो ऑप्शन है ना वो आपको लिंक में खेलना है। तो उससे फाइनली ऑल ओवरऑल लास्ट में रिजल्ट भी निकलेगा, क्योंकि क्लास में जो हम MCQ डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, तो उसमें भी बेटा आपका रिजल्ट डेटा जो है वो भी दिखेगा, समझे? मजा आएगा, क्योंकि जब सारी चीजें रहेगी तभी मजा आएगा। सॉल्व किया था बट ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अभी सारी चीजें जो है आगे अपना मॉडिफिकेशन लाओ, सारी चीजें, ठीक है। आप लोगों के लिए बेटा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ लो कि ये कोई यूट्यूब लेक्चर नहीं है बेटा, लाइव क्लास है, लाइव इंटरेक्शन है, ठीक है। वो यूट्यूब पे अपलोड मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको डेटा मिले, ठीक है। नहीं तो और सबसे बेस्ट ऑप्शन यूट्यूब इसलिए क्योंकि मैं यदि किसी ड्राइव में यदि अपलोड करता और ड्राइव में एक्सीडेंटल डेटा डैमेज होता तो फिर आपको डेटा नहीं मिलता, समझे? यूट्यूब एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बाद में सारी चीज डिलीट हो जाएगी, आपका एग्जाम होने के बाद हम सब डिलीट कर देंगे वो सारा कुछ, लेकिन फिलहाल तो अभी आप लोगों को उसका बेनिफिट उठाना है। और एक सिंगल बेटा एक पेज पे आपको सारा प्लेलिस्ट आपको मिल रहा है, ताकि आप कभी भी रिवाइज कर पाओ, ठीक है। मेरी कोशिश ही ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले, ठीक है। आज का ये लेक्चर जो है मॉडिफिकेशन और जो इस तरह से मैं ले रहा हूँ, आपका ही फीडबैक है बेटा, आपका डिमांड और आपका रिक्वायरमेंट। आप बताइए कि आपका स्टडी किस तरह से बेस्ट हो सकता है, समझे? जैसे भी आपका स्टडी बेस्ट होगा, मैं अपने तरफ से फुल एफर्ट दूंगा आप लोगों की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमें बेटा रिजल्ट लाना है, एनी हाउ रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। मेहनत हर अंजाम तक के हम करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए बेटा मैंने ये जो टेस्ट सीरीज चालू किया हूँ, इसमें जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको मैं लेवल 2 के लिए सिलेक्ट करूंगा। टॉपर्स का लिस्ट अलग रहेगा, उनका एक अलग सेपरेट ग्रुप रहेगा। आना चाहते हैं जिसमें दम है आ जाओ, सभी के लिए बेटा ओपन है, ये ओपन चैलेंज, जिसमें दम है सेकंड लेवल पे आ जाओ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा, समझे? लेकिन टेस्ट में क्विज में आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, डेली का अटेंडेंस चाहिए, डेली का परफॉर्मेंस चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 लेवल 3 वहां पे मैं आपको अच्छे असाइनमेंट, अच्छे टास्क, अच्छा थ्योरी, हर चीज दूंगा, और अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी लूंगा आपस में, जो अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ओपन चैलेंज है, आइए। कौन सा कंसेप्ट रिपीट करना है बेटा साइली?
डायहाइब्रिड क्रॉस, दिव्या रिपीट करना है, ठीक है बेटा। डायहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे मैंने जो कंसेप्ट बताया वो समझ लो पहले एक बार। पहली चीज तो डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है वो समझ लो। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है बेटा, डाई मतलब टू कैरेक्टर्स को लेकर के जब क्रॉस किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह का जो क्रॉस है वो कहलाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या कर रहे थे, रेड कलर, इसका क्रॉस हम किसके साथ कर रहे थे, व्हाइट के साथ, तो एक ही हो गया था ना। या फिर हम राउंड का रिंकल के साथ कर सकते थे, येलो का ग्रीन के साथ कर सकते थे, सिंगल कैरेक्टर था। बट यहाँ पे क्या हुआ बेटा, दो अलग अलग कैरेक्टर को जोड़ दिया। तो रेड के साथ हमने ग्रीन को जोड़ दिया, राउंड के साथ येलो को जोड़ दिया, ऐसे हमने मिक्स कर लिया बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा रेड क्या जी, राउंड येलो, राउंड कलर, राउंड जो है बेटा ये सीड हो गया, और उसी सीड का कलर देखो क्या हो गया बेटा, येलो। मतलब एक सीड लिए हमने जो राउंड है और येलो कलर का है, वही एक सीड लिए बेटा जो रिंकल है और ग्रीन कलर का है। तो ऐसे हम लोगों ने दो कैरेक्टर लेकर के क्रॉस किए। क्रॉस करने के बाद बेटा जब दो कैरेक्टर को लेके यहाँ क्रॉस कर रहे, तो ये उसका जीनोटाइप हो गया, उसके गैमेट्स बने, फिर क्रॉस आने के बाद ये F1 जनरेशन है। एज इट इज सिंपल बेटा, जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वैसा ही है, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद फिर क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे हमको जो कैरेक्टर, जो एक्सप्रेशन जो मिला बेटा, F1 जनरेशन है तो ऑब्वियसली डोमिनेंट कैरेक्टर ही यहाँ पे दिख रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़े हैं, एक्सेप्शन भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आया, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला जो है गैमेट्स हम निकालेंगे, अभी गैमेट्स बनाना है हमें, ठीक है। गैमेट्स कैसे बनेंगे वो हमें देखना है। हाँ, तो अभी पहले इस चीज तो हमें ये मालूम है कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है, मीन्स टू हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मीन्स 2 की पावर n, मतलब यहाँ पे टोटल 4 गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जितने रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स यहाँ पे कैसे बनेंगे बेटा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सभी को हम लोगों ने अलग अलग कर लिए। इनका आपस में यहाँ पे सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराएंगे मीन्स वही हम प्यूनेट स्क्वायर लगाते हैं यदि, और प्यूनेट स्क्वायर यदि हम लगाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर इधर आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया, हेटेरोजाइगस थे सब अलग अलग हो गए, सेम रहता तो सारे अलग होते क्या, नहीं। तो अब कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बताओ कितने गैमेट्स हैं, ये दोनों कैपिटल हैं, ये दोनों स्मॉल है, इसमें आर कैपिटल है वाई स्मॉल है, इसमें आर स्मॉल है और वाई कैपिटल है। इस तरह से कितने गैमेट बन गए बेटा, 4 बन गए। ये 4 जो गैमेट्स है ये सिर्फ एसी का बनना, अब इसकी हमको करना है सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करना है तो फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस हो जाएगा, तब जाके आएंगी क्या चीज, F2 जनरेशन। समझ में आ रहा है ना बेटा। चलो तो अब हम यहाँ पर F2 जनरेशन बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो गैमेट्स आए इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। क्या क्या है बेटा बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई, हो गया। इसी तरह से आएगा। इसके बाद ये हटा देते हैं, फिर ये हमको F2 जनरेशन बनाना है बेटा। सेम जो है अब यहाँ पे ये गैमेट से आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इस तरह से अब हमको क्रॉस लगाना, ये लगाए होंगे आप लोगों ने पहले, बेसिक कंसेप्ट है। चलो बताओ क्या क्या आएगा, 1 बाय 1 यहाँ पे क्या आएगा, आंसर दो। हेलो, आवाज आ रहा है ना, मेरे आउटपुट में रिजल्ट दिख रहा है आपका, वेरी गुड। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या आएगा
कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, हेलो, ऐसे आएंगे सारे, समझ में आ रहे हैं? जल्दी जल्दी ये वाला बताओ, ये वाला पेयर। स्मॉल आर थर्ड में, अरे हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? स्मॉल आर। कहां से स्मॉल आएगा? अच्छा, ये इधर साइड। कैसा आएगा? ये कैपिटल आर ये वाला, और ये स्मॉल आर। हाँ, वेरी गुड, गलती हो गई थी, गुड, ठीक है ना अभी? हाँ, चलो ये वाला बताएंगे अभी। चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। क्या आएगा बेटा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर उसके बाद क्या आएगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सही है ऐसे ही? हेलो, चेक करते जाना, गलत होगा तो बताना। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। सारे पेयरिंग करेक्ट हो गई? एकदम सिंपल है बेटा, क्रॉस लगाना कुछ भी नहीं। यहाँ पे फाइनली हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप पे जाना है फिर। ओके, हेलो, सभी के आ रहे हैं ना? गुड। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप पे हमें जाना है। आगे क्या आएगा इसके बाद? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ऐसे ही है? हेलो, करेक्ट? हाँ, ठीक। फिर उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फिर स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, और यहाँ पे सारे के सारे स्मॉल स्मॉल। कुछ गलत हुआ क्या बेटा? बताओ, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, कहीं गलत है या सारे करेक्ट है? चलो आगे बढ़े फिर। अब देखो यहाँ पे आगे, अब हमें ये तो पता चल गया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीनोटाइप मिल गए हमको। फिनोटाइप क्या आएगा वो देखना है। ओके, फिनोटाइप क्या आएगा ये देखना है। तो देखो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे जो कैरेक्टर लिए, क्या लिए बेटा? राउंड येलो का क्रॉस करा है, किसके साथ? ग्रीन रिंकल के साथ। तो यहाँ पे जो हमको कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो देखना है। कॉम्बिनेशन में हमको ये दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे? हाँ, देखो ये जो है, एक तो राउंड येलो मिलेंगे हमको, दूसरा हमको ग्रीन रिंकल मिलेगा। दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। मिक्स कैसे होंगे बेटा बताओ? राउंड येलो और ग्रीन रिंकल के साथ ही साथ और क्या मिक्स होगा? हेलो, मिक्स करो उसको। वेरी गुड। क्या चीज हो जाएगा? राउंड के साथ रिंकल मिक्स हो जाएगा, तो राउंड रिंकल आ जाएगा। ऐसे ही होगा? कहाँ होगा? गलत बता दिया आपने, राउंड ग्रीन होगा। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया ना, कलर इधर आएगा, समझे? हाँ, तो राउंड ग्रीन होगा और येलो रिंकल होगा, समझे? तो यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं, राउंड ग्रीन और येलो रिंकल। अब ये ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है? एक साइज, एक कलर एक साथ ले लो और साइज एक साथ ले लो, ज्यादा इजी जाएगा, ठीक है? ओके, हाँ ठीक। तो अब हमें ये जो कॉम्बिनेशन, ये चार के अलावा पांचवे भी आ सकते हैं क्या बेटा बताओ? 4 के अलावा 5th भी आ सकता है क्या? यस या नो? नहीं। चलो तो अब देखते हैं कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहले बेटा राउंड येलो कौन? तो राउंड और येलो आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। राउंड में बेटा एक आर कैपिटल चाहिए, दूसरा आर कैपिटल या स्मॉल कुछ भी हो सकता है, और एक वाई कैपिटल चाहिए, दूसरा वाई कैपिटल या स्मॉल कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है बेटा? हाँ बेटा शुभम, वेरी गुड, ऐसा हो सकता है ना? तो अब मुझे बताओ, एक सिंगल आर कैपिटल और सिंगल वाई कैपिटल वाले यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? उसको हम क्रॉस लगाएंगे सबसे पहले। 9 दिख रहे हैं? कहां कहां पर है बताओ? ये आएगा 1 2 3 4 5, 11 है क्या? यस या नो?
क्या बोल रहे हो, नहीं दिख रहा? यस या नो? ये वाला नहीं है, ये आएगा, ये है क्या? नहीं है, ये है, आगे ये है, और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9। तो ये 9 जो है बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर है। राउंड येलो कितने आ रहे बेटा? 9। कलर नहीं दिख रहा होगा आपको। राउंड येलो वाले कितने आ रहे बेटा? 9 आ रहे। अब मुझे बताओ ग्रीन रिंकल कितने होंगे? ग्रीन रिंकल वाले कितने आएंगे ये बताओ? एक ही आएगा। तो ग्रीन रिंकल के लिए क्या होना चाहिए जीनोटाइप? पहले तो ये बताओ, जीनोटाइप बताओ क्या होना चाहिए? मिनल बेटा 3 कैसे आएगा? हाँ बेटा वैष्णवी नारद, क्या चीज? दोनों भी स्मॉल होना चाहिए, तब जाके ही हम उसको ग्रीन रिंकल कहेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। और ये वाला कहाँ पे आ रहा है बेटा? यहाँ पर आ रहा है, जो कितने हैं? ओनली 1 ही है। सॉरी, समझ में आ गया? चलो अब मुझे बताओ राउंड ग्रीन जो है, राउंड ग्रीन ही होगा ना, ये कितने होना चाहिए? तो पहले तो इसका जीनोटाइप हम देखते हैं। राउंड के लिए बेटा एक कैपिटल आर हमें चाहिए ही चाहिए, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। ग्रीन के लिए क्या होना चाहिए बेटा? दोनों भी वाई जो है वो स्मॉल आना चाहिए, दोनों भी वाई स्मॉल आना चाहिए ना, ऐसे आएगा क्या? हेलो, राउंड ग्रीन की हम बात कर रहे हैं बेटा, येलो रिंकल की बात नहीं कर रहे, ऐसे आएगा? हेलो, हाँ। तो कितने आ रहे हैं बेटा? ये कैपिटल आर, फिर दूसरा कुछ भी हो सकता है, और दोनों भी वाई स्मॉल है। तो दोनों वाई स्मॉल कहां पर आ रहे हैं? एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, और कहाँ आ रहा है बेटा? एक यहाँ आ रहा है, जिसमें एक आर जो है तीनों में भी कैपिटल है। आ रहे बेटा, मींस ये कैरेक्टर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ येलो रिंकल का जीनोटाइप क्या रहेगा वो बताओ। ऐसा बना के देना है बेटा, येलो रिंकल का जीनोटाइप आप लोगों को बताना है। येलो रिंकल का बताएंगे? वेरी गुड। दोनों भी आर स्मॉल रहेंगे, एक वाई कैपिटल और दूसरा वाई जो है कुछ भी हो सकता है। ऐसा रहेगा क्या? हेलो, या गलत हो गया? गलत हो गया ना, येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है? येलो डोमिनेंट है क्या? येलो राउंड, तो यहाँ पे रिंकल रिसेसिव है, यहाँ का दिख रहा है ना आपको? येलो मतलब एक कैपिटल होगा येलो के लिए, ऐसे आएगा, और दूसरा क्या आएगा? स्मॉल आर, ठीक है? रिंकल की बात हो रही तो दोनों आर स्मॉल होना चाहिए। अब ये पहले ले लो या बाद में ले लो, या ऐसे भी ले सकते हैं, स्मॉल आर वाई कैपिटल और एक इस तरह से, समझ गए? तो अभी यहाँ पे ऐसे कितने आएंगे? ये भी 3 आएंगे। कौन से 3 बच्चे बताओ? एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, और एक ये बच्चा है, तो ये भी 3 आएगा। अब इसको सिक्वेंसली हम लिखेंगे तो क्या रेशियो बनता है बेटा? 9:3:3:1। ये हो गया बेटा फिनोटाइपिक रेशियो। ये क्या हो गया? फिनोटाइप रेशियो। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? हेलो, इजी है? प्रगति का हैंड रेज हो रहा है बेटा। सर येलो रिंकल का जीनोटाइप, अब हाँ, अब एक एक हम जीनोटाइप देखेंगे बेटा। प्राची कौन सा पार्ट एक बार और बताना बेटा? रेशियो वाला फिर से बताना है? ठीक है, बता दे रहा हूं। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे रेशियो तो सिंपल है, ये हमने ये कॉम्बिनेशन निकालते ही आपको आ गया। तो 9:3:3:1 ऐसे लिख रहे हैं। इसको हम ऊपर आगे पीछे ये 3 को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। 1 वाला सबसे लास्ट में ले रहे हैं, हाई डिजिट हम पहले ले रहे हैं। ये फ्लो चार्ट बताना है लियांशु, कौन सा वाला? अच्छा प्रगति मिस्टेक से हैंड रेज हो गया, ठीक है। लियांशु फ्लो चार्ट ये सारा कैसे बना ये नहीं समझा बेटा आपको? लियांशु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्लियरली लिखो तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये कैसे बनाया ये नहीं समझा है? ईश्वरी, येलो रिंकल का, हाँ बेटा येलो रिंकल का ऐसे ही आएगा, ठीक है बेटा। लियांशु देखो सिंपल है, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस इसके साथ होगा, समझे? तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, समझ गए? ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल आर ये वाले का इसके साथ हुआ, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ गया। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई ये वाला ले लिए, फिर स्मॉल वाई जो कैपिटल होगा हम पहले लिख रहे हैं। सिर्फ यही कंसेप्ट है,
समझा बेटा लियांशु? सिर्फ यही है इसमें, और बताऊं इसमें कुछ और आगे बढ़े या कुछ और समझना है? ऐसे ही है, एक बार प्रैक्टिस करके देखो आप। येलो रिंकल में डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट बेटा जो कैरेक्टर है, देखो हमने क्या दिए थे, राउंड येलो का ग्रीन रिंकल के साथ, तो राउंड और येलो जो है डोमिनेंट हो गया, ग्रीन और रिंकल जो है वो रिसेसिव हो गया। ठीक है शुभम, नो डाउट सर, ओके बेटा। अनिकेत समझा सर, और किसी की कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे? अब हमको जीनोटाइप निकालना है, एक और शॉर्टकट ट्रिक समझेंगे यहाँ पर। चलो आगे बढ़े, ये हटा रहा हूं मैं, क्लीन कर रहा हूं, जल्दी से बोलो, क्लीन कर दो ये सारी चीजें, चैट में रिस्पॉन्स देखने दो। ओके चलो ग्रेट। अब बेटा हम ये 9331 का हम जीनोटाइप देखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक की हेल्प से देखेंगे। इसके बाद बेटा अब हम उस अंजाम तक के पहुंच चुके हैं जहां पे बहुत सारे जेनेटिक क्रॉस का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जेनेटिक क्रॉस के एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेने वाले। ठीक है अभी देखो बेटा 9331, ठीक है जीनोटाइप लॉजिकली हमको देखना है। दुष्यंत का है डायहाइब्रिड क्रॉस कैन बी सेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ बेटा यही है, टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन है। तो अब देखो बेटा ये जो रेशियो आया है 9331, ये जो रेशियो है ये कौन सा रेशियो है बेटा? ये है फिनोटाइप रेशियो। कौन सा है ये? फिनोटाइप रेशियो। अब हमें यहाँ पे इसका जीनोटाइप रेशियो हमें देखना है। ठीक है क्या देखना है हमको? जीनोटाइप। तो पहले बेटा मुझे ये बताओ, ये जो 9 वाले हैं, 9 का जीनोटाइप क्या होगा? तो 9 का जीनोटाइप मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। 9 मतलब कौन सा था बेटा? 9 कौन सा था बताओ? ये इधर है येलो राउंड। येलो राउंड मतलब कैपिटल आर भी यहाँ पे रहेगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी रहेगा, आगे कुछ भी हो सकता है। तो इसका बेटा जीनोटाइप का 3 प्रोबेबिलिटी बन सकता है या 4 बन सकता है बताओ? देखो इसका जीनोटाइप क्या क्या आ सकता है वो हम देखेंगे। एक तो बेटा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये रहेगा, समझे? दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रहेगा। तीसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये रहेगा। चौथा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कुछ रह गया क्या कि 3 ही बनेंगे? हाँ सारे कैपिटल, एक ये स्मॉल और ये दोनों कैपिटल, ये स्मॉल और ये, हाँ ये बनेगा ना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये ऐसा मार्कर का वो कैप गिर गया, जस्ट वेट। हाँ देखो समझ में आ गया? ऐसे रहेगा ना? हेलो समझ में आ रहा है ना? अब मुझे बताओ ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला जो है ये यहाँ पे कितने आए थे? अब वो मैंने मिटा दिया, आपके पास बना होगा तो देख लो। एक ही था। नो बेटा डिंपल 2 नहीं थे, किसी ने 2 बोला क्या? हाँ एक ही था, तो ये तो आ गया बेटा वो 1। ठीक है इसके बाद दोनों भी हिट हो जाएगा, कंडीशन ये वाली थी। ये कितने आएंगे? 9 में हमको देखना है बेटा, 9 में कैलकुलेट करना है हमको। बताओ ये वाले कितने आएंगे, ये वाले कितने आएंगे और ये वाले कितने आएंगे? दोनों हिट हो जाएगा, इस वाले आएंगे 4 और ये वाले रहेंगे 2 and 2। समझ गए? अब ये आपको ग्राफ बना के शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हमको काउंट करना है, लेकिन आगे चल के बेटा आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। समझे? हाँ टेबल बनाना पड़ेगा बेटा, समझे? शुरुआत में टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। चलिए काम करते हैं, टेबल नहीं बनाते। ये 1 तो आपको पता रहेगा क्या है, सारे के सारे स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला। चलो ये 3 और 3 का जीनोटाइप बताओ क्या आएगा? 3 का ऐसा शॉर्टकट वाला जीनोटाइप बताना है पहले। इस 3 का जीनोटाइप बताओ पहले, फिनोटाइप बताओ क्या है?
बताइए बेटा जल्दी से। वेरी गुड, गौरव का आंसर आया। वैष्णवी, दिव्या, ईश्वरी, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, यदि हम कौन सा ले रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, जैसे राउंड ग्रीन ले रहे हैं हम, यदि तो राउंड मतलब कैपिटल आर और स्मॉल कुछ भी हो सकता है। ग्रीन के लिए बेटा दोनों भी क्या आएंगे, स्मॉल वाई ही रहेंगे। और यदि हम येलो रिंकल ले रहे हैं तो येलो रिंकल में क्या होगा बेटा, येलो के लिए वाई एक कैपिटल रहेगा, इधर कुछ भी हो सकता है, बट रिंकल के लिए आर दोनों भी स्मॉल रहेंगे। समझ गए? तो इसकी बेटा दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो दोनों भी कैपिटल आर स्मॉल वाई रहे, या फिर एक कैपिटल आर स्मॉल वाई रहे। तो ये वाली कंडीशन बेटा दो बनेगी और ये वाली कंडीशन एक ही रहेगी। तो इसका जीनोटाइप बेटा क्या रहेगा, ये जो 3 रहेगा इसमें 3 में 2 और 1 का आएगा, एज इट इज यहाँ पे 3 में 2 और 1 आएगा। समझ गए? तो इस तरह से इसका जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आता है वो हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, स्लाइड शेयर करता हूँ, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स करो, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार स्लाइड शेयर करते हैं। ओके, फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिर। ओके, चलो स्लाइड में देख लेते हैं एक बार जल्दी से। वेरी गुड। तो इस तरह से फिर बेटा जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे बनेगा। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें समझ में आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद फिर ये आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या बताया बेटा, a cross between two organism of species that are different in two pair of contrasting traits। ये इसका क्या बनेगा बेटा, डेफिनेशन। क्या चीज, टू पेयर, ये याद रखना है। कंट्रास्टिंग ट्रेट के क्या किए बेटा, टू पेयर यहाँ पे लिए। समझ में आ गया? तो इसमें बेटा टू कैरेक्टर्स जो है वो लेकर के वहां पे क्रॉस लगाए, जैसे येलो ग्रीन जो है कलर ऑफ कोटिलेडन्स हो गया, और सीड का शेप ले लिया राउंड और रिंकल, ऐसा भी हो सकता है बेटा, कोई भी दो लेना है। सीट के भी हम 2 पेयर ले सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे क्रॉस होगा बेटा, ये हम लोगों ने देखे। ठीक है, फाइनली यहाँ पे ये जो क्रॉस हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं, इस क्रॉस के बेसिस पर यहाँ पे रिजल्ट आया। ठीक है, रिजल्ट में देखो एक बार थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट और भी अच्छे से हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है येलो और राउंड ट्रेड को लेकर के क्रॉस कर रहे, क्या चीज बेटा, येलो और राउंड ट्रेड है, इसका जो है ये डोमिनेंट है किस पर बेटा, ग्रीन और रिंकल ट्रेड पर। फिर यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस हुआ, प्योर ब्रीडिंग जो पी प्लांट है, तो येलो राउंड का जीनोटाइप आएगा और ग्रीन रिंकल का जीनोटाइप आ गया। ठीक है, फिर F1 जनरेशन पे सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हुए, लेकिन जब F2 जनरेशन आई तो इस तरह से 4 गैमेट्स बने इनके। तो F2 जनरेशन में सारे के सारे बेटा उस 4 कॉम्बिनेशंस का 4 का कितना बन रहा था बेटा, 16 कॉम्बिनेशन आएगा। ओके, तो अब ये जो 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो आया है, इस तरह से हमने ये क्रॉस लगा लिए, फाइनली ये रिजल्ट आपको मिल गया। इस रिजल्ट में ये हमारा जो डेटा है, ये जो सेल्फिंग आएंगी, और सेल्फिंग के बाद बेटा फाइनली बेटा इस तरह से फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आ गया। तो ये बेटा 9331 ये हो गया क्या चीज, फिनोटाइप रेशियो, और 1224 1212 और 1 ये क्या होगा बेटा, जीनोटाइप रेशियो। ये रेशियो आपको याद रखना है। फिर ये 9 में बेटा ये देखो 1 2 3 4 कंडीशन बन रही है, ये जो 3 है इसका ये 1 और इसका ये 2 बन रहा है, ये जो 3 है इसका 1 और ये 2 बन रहा है, और ये लास्ट वाला 1 का एज इट इज ऐसा का ऐसा ही है। किसी को इसमें डाउट है, नहीं समझा है, पूछ सकते हो। थर्ड का 1 2 कैसे आएगा बेटा साहिल, यहाँ पे समझाया मैंने। ठीक है, कौन सा वाला बेटा, ये जो थर्ड है, इस थर्ड का ये 1 और ये 2, क्या डिफरेंस है बेटा इसमें, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोनों y कैपिटल है, बट यहाँ पे एक y जो है स्मॉल आ जाएगा। इसके 2 स्लाइड पहले के स्लाइड दिखाना है, ठीक है बेटा दुष्यंत, ओके दिखा दे रहा हूँ। ये क्लियर हुआ बेटा, इसके 2 स्लाइड पहले की स्लाइड कौन सी, ये वाली बेटा दुष्यंत या ये वाली, नाइन्टी % का मैसेज आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हो गया, क्लास एंड हो गया हमारा लगभग। हाँ बेटा कुछ पूछना है इसमें देख लो। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत एंजॉय किए होंगे आप, थोड़ा सा डिफरेंट था और समझने वाला पार्ट था, इसलिए व्हाइट बोर्ड का हमको जो है राइटिंग बोर्ड का बहुत जरूरी थी नीड।
और आपका ही रिस्पॉन्स था बेटा, और आप लोगों ने जैसे जो अपडेट दिए बेटा रिस्पॉन्स, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफिकेशन मिला है। तो आपका बेटा क्लास को लेके फीडबैक जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, फीडबैक जो रहेगा उसी से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा बेटा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही मेरी एनर्जी को पॉजिटिव करती है, और उसी से बेटा हमारा लेक्चर जो है काफी इम्प्रेसिव होता है। ओके, हाँ बेटा सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा सेकंड वाला कौन सा बोल रहा है, नहीं समझा बेटा? थैंक यू बेटा, गुड प्रगति, ग्रेट। ठीक है बेटा, दोनों तरीके से हम लेंगे, थोड़ा सा स्लाइड थोड़ा सा बोर्ड, बट बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, फ्लक्चुएशन का आ जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। हाँ, अभी एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बाद आप कंटिन्यू सारी चीजें देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। चलो तो ऑलमोस्ट एंड करते हैं आज का लेक्चर्स, आगे मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। कल आपका टेस्ट रहेगा बेटा, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स दोनों को मिला के। सुबह की क्लास अच्छी थी, बट टाइम को देखते हुए चेंज करना पड़ता है बेटा। ओके, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए हर टाइम हर चीज के लिए रेडी रहना है हमको, हर सिचुएशन को फेस करना, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स कार्तिक। अच्छा नेटवर्क है इवनिंग में? हाँ बेटा, नेटवर्क इवनिंग में अच्छा है, बट कल इस टाइम पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि आज आपका क्लास कैसे हो पाएगा, बहुत स्लो था नेटवर्क, क्योंकि आज वीडियो लेक्चर लेना था, तो प्रॉब्लम यही हो रही थी कि कैसे हो पाएगा, बट सारी चीजें बहुत अच्छे से हो गई। ओके बेटा, थैंक यू, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें देखना है। अनिकेत आपने ही सजेस्ट किए थे मुझे, आपके साथ और भी थे बहुत से लोग, इसलिए आज ये चीज हो पाई। टेस्ट टॉपिक बेटा, कौन से वाले टेस्ट का टॉपिक पूछ रहे हो आप मुझसे, तेजस्विनी? हाँ बेटा, एग्जिट कर सकते हो, जैसे एग्जिट करना है। अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कल का ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभी जो पढ़ रहे हैं, और मॉलिक्यूलर दोनों हो सकता है। ओके बेटा, चलो बाय बाय। संडे टेस्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स बोथ। चलो बेटा, बाय बेटा, थैंक यू। गुड नाइट।